हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। धर्म सुधार की। देखिए, धर्म सुधार में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया बहुत से लेखकों ने, बहुत से थिंकनरों ने। तो कहते हैं धर्म में सुधार होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि धर्म उस समय जो था एक नया रूप लेता जा रहा था। कहते हैं मध्यकालीन में कैथोलिक चर्च के आगमन को अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़ा माना गया, क्योंकि ये धर्म के सुधार के नाते जो है अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़ा माना गया, क्योंकि ये जो धर्म के सुधार के रूप में देखा गया, लेकिन काफ़ी हद तक जो है अंधविश्वास को भी फैलाया गया। अंधविश्वासी किसानों के चर्च द्वारा जो है आश्वस्त किया गया कि सच्चा क्रॉस उसके पास है। यानी अंधविश्वास जो है चर्चों ने किसानों के ऊपर दिखाया कि सच्चा क्रॉस जो है उनके पास है, और लोग सच्चे क्रॉस के रूप में लकड़ी के एक टुकड़े को देखने के लिए शुल्क का भुगतान करने लगे थे, क्योंकि यह मानना था कि पवित्र अवशेष में स्वास्थ्य करने की शक्ति होती थी। और ये जनरली आज के समय में भी देखा जाता है कि आज बड़े बड़े संत साधु जो होते हैं, बाबा होते हैं, उसके पीछे लोग जो हैं पागलों की तरह जो है अनुसरण करते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता वो नहीं जानते हैं। कहते हैं वास्तविकता उनकी कुछ और होती है और ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। क्योंकि इसमें आप लोगों के समक्ष भी ऐसी बहुत से जो है घटनाएं प्रस्तुत हुई है जो कि अंधविश्वासों को आँख खोल देने वाली थी, लेकिन फिर भी जो लोग अंधे की तरह विश्वास करते जा रहे हैं और अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन कि जो है इस तरह बहाए जा रहे हैं। तो कहते हैं आज के समय में कहते हैं विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास जो होती है गलत होती है। और ये बात उस समय किसानों पर भी जो है ये देखने को मिला, जो सच्चे क्रॉस के जो है देखने के लालसा में और स्वयं को स्वास्थ्य करने के फेर में उन्होंने बहुत से धन जो है चर्चों को जो है निछावर किए। अंधविश्वास पर अधिक जोर देता था ताकि यह श्रद्धाओं से अधिक पैसे जो है ऐंठ सके, क्योंकि अंधविश्वास तो जनरली सी बात है श्रद्धा, और श्रद्धा होने के कारण जो है आप आंख बंद किए ही सारे पैसे लुटा सकते हो। कहते हैं अगर कोई आपको हाथ देख के ये बता दे कि आपके जीवन में संकट आने वाले हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही होता है कि ये संकट दूर कैसे होगा। और जब दूर करने की बात आपने पूछ लिया तो इसका मतलब आपने उसके जाल में आप फंस गए, और जाल में जब फंस गए तो आप जाल में फंसते ही चले जाओगे, क्योंकि कभी आपको इसके लिए बीमारी बताया जाएगा, कभी उसके रिगार्डिंग बताया जाएगा, और इससे जो है आपसे पैसे ऐंठते ही चले जाएंगे। आपने एक बात नोट किया है कि कहीं भी कोई बाबा का प्रचार उचार होता है तो उसमें आगे अकाउंट नंबर भी लिखते रहते हैं। तो मेन लालसा तो उनको पैसे की ही होती है, प्रवचन तो दूर की बात है। कहते हैं जो सच्चे बाबा होते हैं ना, वो प्रवचन जो है निःशुल्क देते हैं, अच्छे ज्ञान का देते हैं, और इंसान को वहाँ पर अकाउंट नंबर फ्लैश नहीं करते हैं। वो बंदा जो श्रद्धा होता है वो खुद ही उनका अकाउंट नंबर ढूंढ लेते हैं। तो ये आप सोचिए आज का ज़माना कहाँ तक बदल गया है। और ये आज के साथ पुराने कहते हैं 15वीं शताब्दी में भी इसी तरह के जो है अंधविश्वास हो रही थी। चर्च तक के जगह यह जो है सब पुण्य जागरण के साथ साथ बदल रहा था। पुण्य जागरण की नई भावनाओं में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। क्या आपको पता है कि 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर नाम का एक जर्मन पुजारी ने पहले रोमन कैथोलिक चर्च को अधिकारों को चुनौती दी, और उसके अनुसार बाइबल धार्मिक जो अधिकार का एकमात्र स्रोत था। उनका मानना था कि चर्च पर अंधविश्वास करने के बजाय यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई थी। तभी मार्टिन लूथर जो थे इसके प्रति जो है पुजारियों के प्रति काफ़ी इन्होंने अपना चुनौती दी, और ये बात सही भी था कि हम तो परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। कहते हैं चर्च पे विश्वास करना कहाँ तक सही था, क्योंकि जो गलत रास्ते दिखाए जा रहे थे, कहते हैं कोई भी चीज़ हो जो गलत रास्ता दिखाए वो सच्चा नहीं हो सकता है। परमात्मा तो हमारे दिल में वास करता है, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो हर स्थान पे है। तो ये मार्टिन लूथर ने इस बात को उजागर भी किया और इसकी चुनौती भी दी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।
उसने चर्च की कुछ प्रथाओं का विरोध भी किया, जैसे कि सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को चर्च के पदों का तथा पोप जो है स्वीकृत पदों का बेचा जाना। अब देखिए उस समय जो था ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि प्रथाओं का विरोध करने का कारण भी था कि सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को चर्च के पदों का तथा जो है पोप स्वीकृत पत्रों का बेचना जाना। लूथर को जर्मनी के राजकुमारों का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि उसने उसमें चर्च की संपत्ति जब्त करने की इच्छा भी थी, परंतु उसके चर्च के विरुद्ध लेख लिखने से मना करने पर 3 जनवरी जो है 1521 को पोप लिए 10वें ने उसे धर्म से बाहर कर दिया। अब देखिए ये भी एक बहुत ही विचित्र दुर्घटना थी जो आपके समक्ष थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिख रहा होगा जो मार्टिन लूथर के थे। कहते हैं इनके विचारधारा बिल्कुल ही स्वतंत्र थे और हर अंधविश्वास के प्रति इनका जो है प्रारा चोट करते थे। लूथर के जो है विचारों के पश्चिम में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की और ईसाई जगत के 2 भागों में बांट दिया। कहते हैं प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक में परिवर्तन हुआ। उसके अनुसार ईसाइयों की मुक्ति ईसा मसीह के बताए रास्तों पर चलने से मिलती है, न कि पोप स्वीकृत पत्र खरीदने से। देखिए ये बात सही है कि अगर हम किसी ईश्वर को मानते हैं, किसी परमात्मा को मानते हैं, तो उसके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ता है, ना कि हम कोई कागज़ का कागज़दाद खरीदते हैं और उसको हम पढ़ते हैं समझते हैं तो उससे होगा। कहते हैं जो परमात्मा है वो सच्ची बात ही करता है। परमात्मा कभी गलत चीज राहों पर किसी भी व्यक्ति को चलने के लिए विवश नहीं करता है, वो सदैव अच्छे रास्ता ही दिखाता है। और परमात्मा का जो रास्ता होता है धन दौलत लोभ माया काम क्रोध से परे होता है। इसमें ना धन दौलत का कोई जगह होता है, न काम क्रोध का कोई जगह होता है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है और यही बात जो मार्टिन लूथर ने भी अपने विचारधारा में रखा था। हालांकि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन लूथर के विचारों से प्रभावित था, परंतु यह वहाँ के राजा हेनरी 8वें के पत्नी जो है कैथरीन के तलाक देने के प्रयास से शुरू हुआ। राजा के प्रधानमंत्री थॉमस कैनवेल ने संसद में 2 कानून पारित करने में मदद की और ये थे अपीलों को रोकने का अधिनियम तथा जो है संप्रभुता का कानून। और इन कानूनों ने राजाओं को चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान भी की। इन कानूनों ने राजा को चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान किया और राजा को एक साधारण महिला अनवेलिन से विवाह करने की अनुमति भी मिल गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला। धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक जगत में उलट पुलट होने के कारण भी सिद्ध हुआ। कहते धर्म सुधार तो हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ, इसे धार्मिक जगत में काफ़ी उलट पुलट देखने को मिला। कैथोलिक चर्च में एक धर्म सुधार आंदोलन अपने से शुरू हुआ, जिसे प्रति धर्म सुधार कहा जाता है और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने और जो है कैथोलिक चर्च के जो है सुदृढ़ किया गया। और इसकी शुरुआत स्पेन में हुई, जहां इग्नाशियस आयल्स ने यीशु का समाज की स्थापना की। यानी देखा जाए तो इग्नाशिया में जो है आयल्स ने यीशु का समाज की स्थापना किया, जिसने पवित्र मिशनरी कार्य और दूसरे की मदद और ईश्वर की सेवा पर काफ़ी बल दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी। कहते जो आंदोलन मार्टिन लूथर ने आरंभ किया वह इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें जो हुलडेरिक क्वेलिस ने जॉन कैबल्स के प्रयासों से पूरे यूरोप में फैल गया। तो कहते हैं कोई भी कार्य के लिए जो है कहीं ना कहीं से जो है शुभ आरंभ करने की आवश्यकता होती है, और अगर अच्छा कार्य होता है तो जन जन पहुंचाने में हर एक व्यक्ति मदद अवश्य करता है। कहते हैं सिर्फ अपनी विचारधारा सच्ची होनी चाहिए, अपना विचार जो है अच्छी होनी चाहिए और हमारा कर्मनिष्ठ होना चाहिए। वो बातें ऑटोमेटिक जो है हर एक व्यक्ति तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का भी यही मकसद है कि बच्चों को सिलेबस समझ में आए, बच्चों जो है रट्टूबाज न बने, बच्चे जो है क्वेश्चन के पीछे दौड़ के सिर्फ जो है शब्दों को देखे समझे सोचे। तो इसी उद्देश्य से जो है यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर ने यहाँ पर ये प्रावधान किया है कि शब्द ही आपको नज़र आए, क्योंकि शकल देखने से कुछ नहीं होना है। आपका तो मेन उद्देश्य है शब्दों का ज्ञान करना, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम में शब्द ही लिखे जाते हैं और उसी से आपको जो है अंक प्राप्त होता है। देखिए ये शब्द आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इस शब्दों को देखिए सोचिए और इसके जो है अक्षरों को लिखिए। आज बच्चे याद तो कर लेते हैं, लेकिन उनको वास्तविक अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है कि वो किस तरह से लिखे जाएंगे
और इसे त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है हमेशा जो है शब्दों को ही डिस्प्ले करता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं अगर दोस्तों ये बात सारी समझ में आई, अच्छा लगा, तो अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है अच्छी बातें फैलाने में कभी भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिचक जो करता है समझिए वो अच्छी बातों का अनुसरण कभी नहीं कर सकता। और त्रिपाण सेंटर कभी भी गलत बातों का अनुसरण नहीं करता है, सदैव अच्छे बातों का ही अनुसरण करवाया जाता है और आपको अच्छी बातें ही बताई जाती है। तो इसलिए अगर आपको जो है दिल है त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करने का, तो वो सभी माध्यम अपनाइए जिससे ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच सके।